लगा ये अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत जब ज़ियारत करके पलटते हैं छठे इमाम पे, जब ज़ियारत करके पलटते हैं अमीरुल मोमिनीन, तो हर कदम के बदले 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। करबला जाते हैं मसीह करके, करमईन में जाते हैं और अय्याम में जाते हैं, हर कदम के बदले 1 हज 1 उम्रे का सवाब। मशहद जाते हैं, रिवायत में जाते वक्त 1 हज 1 उम्रे, खुद करबला जाते वक्त 1 हज 1 उम्रे का सवाब हर कदम पे है। लेकिन पलटते वक्त किसी इमाम की ज़ियारत के लिए, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के लिए जब पलट कर जाते हैं तो हर कदम के बदले 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। कितना सवाब दे रहे हैं। अगर ये सवाब जो है ना, अगर दुनिया में मतलब हमारे सामने जाहिर हो जाए ना, इतना सवाब में तो हम लेके जा नहीं सकते। इतना सवाब है, इतना सवाब। शायरी ने क्या अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुबारक है, तो मैंने तमाम किया। यहीं पर 2 अंबिया भी दफन हैं उनके पहलू में, जनाब आदम जनाब नूह। उनकी अलग से कोई कब्र नहीं बनी, उनके पहलू में अस्सलाम अला दजीआई का आदम व नूह, सलाम हो उन 2 नबियों पर कि जो पहलू में सो रहे हैं, जनाब आदम जनाब नूह। उनकी अलग से कोई कब्र निशान ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ सूरज चमक रहा हो ना, चिरागों की रोशनी नज़र नहीं आती। तवज्जो फरमाइएगा। जनाब आदम जनाब नूह के पहलू में है, पहला मीनार नज़र आ रहा है, उसका दरवाज़ा जाएंगे अल्लामा हिल्ली की कब्र मुबारक है। दूसरा जो मीनार है अंदर दरवाजे जाएंगे शेख मुक़द्दस अर्ज़वेली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन है, उनकी कब्र मुबारक है। पहले मीनार से पहले अंदर दरवाज़ा है, वहाँ पर मुस्तफ़ा खुमैनी आयतुल्लाह खुमैनी की फर्जंद शहीद कर दिए, उनकी कब्र है। और इधर आपको मेरे दाहिने हाथ इधर सामने नजर देंगे, ये छोटा दरवाज़ा नजर अंदर जाएंगे आयतुल्लाह कोई सैयद कोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके 4 बेटे, उनकी कोई 2 लोग भी वहाँ, आयतुल्लाह मुस्तंबित जिन्होंने अल-क़सरानी की, आयतुल्लाह सईदुल हकीम, ये दफन है। और उसके अलावा ये जो क्लॉक टावर जो बाबू साहब नज़र आ रहा है, इधर को जो है वहाँ जाएंगे, दरवाज़ा अंदर जाएंगे तो साहिब किफ़ाया आखिर खुरासानी, बहुत बड़े आलिम दीन, बड़ी किताब उन्होंने लिखी, उनकी खबर है। और दीगर उलमा वहाँ जाएंगे अंदर, जब मौका मिलेगा जाइएगा। मैं खुलासे में ये जो हरम के अतराफ दरवाजे नजर, बाद ऐसे है कि हरम के ऑफिस है, बाद से अंदर जो उलमा की खबरें हैं। उधर बाबुल क़िबला इधर वाले अंदर दरवाजे शेख अब्बास कुल्ली दफन, जिन्होंने मफातिहुल जिनान लिखी, आयतुल्लाह अब्दुल हसन अस्फ़हानी, बहुत बड़े उनकी खबरें मुबारक है। उसके अलावा शेख आज़म अंसारी बाबुल क़िबला जब आएंगे वहाँ पर, और दूसरी तरफ खलकानी ख़ानदान के उलमा, बहुत सारे उलमा और तालिबीन यहाँ पर दफन हैं। ये जो दरवाज़ा इसे बाबुर रज़ा कहा जाता है, बाबू साहब बाबुर रज़ा इसलिए कहते हैं, इमाम रज़ा का रौज़ा उधर है। बाबू साहब खड़ी वाला दरवाज़ा क्लॉक टावर इसलिए कि खड़ी बनी हो। ये बाब मुस्लिम की नकील है, इसलिए कहते हैं जनाब मुस्लिम का रौज़ा उधर है। ये बाब तुलसी है, क्यों? इसलिए कि मस्जिद शेख तुलसी पीछे, उनकी कब्र मुबारक है वहीं पर। और वो बाबुल क़िबला इसलिए कि उधर क़िबला उधर की जाने जाहिर। तो एक बात मैं पेश करना चाहूँगा, बाब तुलसी शेख तुलसी अलैहि रहमत, जिन्होंने हौज़ इल्मिया नजफ़ शरफ़ की बुनियाद रखी है और बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा शरीयत जो हम तक आई है, 2-4 जो किताबें उनकी हमारी असासी किताबें कुतुब अरबा 2 उनकी लिखी हुई हैं। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा हौज़े की बुनियाद रखी, और इल्मी जो सिलसिला चला है वो शेख तुलसी अलैहि रहमत। तो ज़माने में ये जो दरवाज़ा है आप देखें कि जब ज़ियारत के लिए आते थे ना, बाहर से ही सलाम कर, चूँकि दर तदरीज मजबूत। मैं ये बताना चाहता हूँ ज़ियारत किसे कहते हैं, ज़ियारत का मतलब क्या हो, ज़ियारत का क्या ये मतलब 4 घंटे आगे पकड़ के किसी और को मौका ही न दे, बस हम पकड़े रहे कि बस हम वाला सारा सब कुछ नहीं समेट के लेके चले जाऊँ, किसी और को मौका ही नहीं जाएगी। सिर्फ दिल के साथ, दिल की गहराई के साथ आए, बस मौला के सामने सलाम पेश करें, मौला से बातें करने के लिए। क्यों? इसलिए कि अस्सलाम वालेकुम या सामने सररे व नजवा ज़ियारतें पढ़ते हैं, सलाम ऊपर जो हमारे नजवा यानी सरगोशी को सुनते हैं, जो हमारे दिल में बात है ज़बान पे नहीं आती, वो भी हम तो बात करने के लिए, हम तो इमाम से मिलने के लिए आए। तो जब सलाम करें जवाब सलाम महसूस करें। किसी ने कहा इनका अक़ीदा कमज़ोर है, ये बाहर से सलाम करें जरी के बात नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, कुछ होता है तो कहते हैं भाई इसका अक़ीदा सही नहीं है और कुछ भी कह देते हैं। तो उन्हें जब खबर मिली तो थोड़ा सा दिल नाराज़ हुए, फिर उनको लिया और लेकर आए कब्र के पास, और आने के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, कब्र से जवाब में सलाम आया, वालेकुम सलाम या सब ने सुना। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अगर दरवाजे से भी आकर सलाम करूँ ना, इस जवाब को महसूस करता हूँ। हम आए शायद अमीरुल मोमिनीन की इतनी फजीलत